बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सुबह सुबह तीन खबरें जी जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो लड़ाई है ना, वो अब जुबान से ज़्यादा हाथों पाई तक पहुंच गई है जी। उसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपके सामने शेयर करनी है। हनीफ अब्बासी और शैला रज़ा ने बस एक दूसरे की पार्टी क़यादत को नंगा करके छोड़ दिया, और नंगा भी ऐसे करके छोड़ा कि हमें खैर अंदाज़ा था थोड़ा सा बात का। उसकी कुछ चीज़ें, और फिर रात गए हनीफ अब्बासी साहब जो डरे हैं, उसके बाद उन्होंने जो माफ़िया मांगी है उसकी भी तफसीलात डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, सारी आपके सामने पेश खिदमत करनी है। काजी फायज साहब का इम्तिहान आज से 10 बजे के बाद से शुरू हो रहा है जी। शायद उनको खुद भी नहीं अंदाज़ा था कि वो इस ओहदे पर फायज होने जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो इम्तिहान तो उनका है, क्योंकि रात गए वकला के ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू हुआ है। अहम तरीन गिरफ्तारी हुई है इस्लामाबाद से, उसका भी बताना है। अगले भी लोग में मैं आपसे उसकी बात कर लूँगा, राजा रियाज साहब की, क्योंकि उनके लिए मुझे एक तफसीली वक्त चाहिए। मैंने ऐसे नहीं सिर्फ कहना ये हो गया वो हो गया, उसकी पूरी तफसील आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले जी रिक्वेस्ट ये कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। अगर इब्तदा में ये कह दूँ कि नाजरीन टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड, यानी जिनको जिसके लिए जिस तरीके से बेच के ख़रीद के लाया गया था उन तमाम चीज़ों का टारगेट अचीव हो गया। दोबारा से वही पुरानी जूतियाँ और वही पुरानी लात, वो जूती लात का सिलसिला शुरू हो चुका। और जो रेगुलर मुझे सुनते हैं उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि मुझे कहने को और आपको सुनने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ये इमरान खान की दुश्मनी में मैंने ये बात बहुत पहले वाज़ेह कर चुकी थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए ये लोग इत्तेहाद बना और ये इकट्ठे हुए हैं। वरना सियासत में थोड़ी सी गैरत ज़रूर होती है। सियासत हमेशा गुफ्तगू का नाम, कहीं गैरत भी होती है। या ये बोल दें कि सियासत में गैरत नाम की चीज़ नहीं है तो मैं बिल्कुल समझ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि इत्तेहाद ऐसा था। एक लीडर की माँ की नीम बरहना तस्वीरें, दुख है मुझे बात कहते हुए, वो जहाज़ से गिराई गई हूँ, जिस शख्स ने गिराई गई हों, जिसकी माँ की तस्वीरें, वो उसको अंकल कैसे कह सकता? अच्छा, ये इस वाक़े का पता होने के बाद, और एक लीडर को मोदी का यार गद्दार कहा, पाकिस्तान का दुश्मन कहा, वो उस शख्स को भतीजा कैसे कह सकता है? फिर ये उनके बच्चे आपस में बहन भाई कैसे हो सकते हैं? फितरत से उल्टी चीज़ है ना सर। क्या आप ऐसा कर सकते हैं या मैं ऐसा कर सकता हूँ? नामुमकिन बात है। तो जब फितरत से उल्टे काम हो तो समझ लेना इस्टेब्लिशमेंट जिंदा है पाकिस्तान में। ये मैं बड़े दिल से जुमले बोल रहा हूँ, ठीक है? तो सियासत में थोड़ी गैरत होती है। अगर आपको लगता है कि गैरत नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि मैं इमरान खान साहब की कोई मोहब्बत में या उनसियत में नहीं बोल रहा। थोड़ी सी झलक भुट्टो से ली जा सकती है, थोड़ी सी झलक इमरान खान साहब से ली जा सकती है कि थोड़ी गैरत भी होती है सियासत के अंदर, ठीक है? तो वो था नहीं। तो बहरहाल कम अज़ कम दोनों पार्टी के सरबराह बन चुके। एक की वालदा की तस्वीरें नीम बरना और दूसरे को गद्दार और मोदी का यार और ये सब कहा गया। बहरहाल हम सब ने देखा है। मैं अब आता हूँ अपने उस टॉपिक की तरफ जी। कल हनीफ अब्बासी साहब ने ना नून लीग के, आपको पता, रहनुमा है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पिस्तौल हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधा वो ना पीपल्स पार्टी वालों क्या कहने लगा हुए तुम लोग, भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो मर चुका है, मतलब मैदान सजाया उन्होंने। और यहाँ तक कह दिया कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0/0 है, क्या भुट्टो ज़िंदा लगे हुए। तो सब जानते हैं हनीफ अब्बासी साहब को नून लीग किस वक्त इस्तेमाल करती है, जब कोई लड़ाई शिद्दत से ज़्यादा इख्तियार करती है, जब बदतमीज़ी अपनी इंतहा पे करनी हो, जब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। वरना इतने अरसे से खामोश हनीफ अब्बासी साहब ना ऐसे सामने आने का कोई बनता नहीं था, टुकड़ी था। अचानक उनका जवाब देना, फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं से छोड़ा गया उनको। तो यकीनन जंग इक़्तिदार की, और पीपल्स पार्टी को बड़े अच्छे से पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। इनको बड़े लोग धोखा दे चुके हैं, पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे से ना चुके, बड़ों ने जिन्होंने वादा किया था। तो अब करना क्या है? तो अब नून लीग की पीटीआई की मुखालफत करके तो पंजाब में उनको वोट नहीं मिल सकता ना। पंजाब में बेचारे उन्हें डेरा लेना, क्योंकि सिंध तो फिक्स कर चुके हैं। तो पीटीआई की मुखालफत करके तो उनको झनकना भी नहीं मिलना। वोट तो एक वोट की पर्ची तो बहुत दूर की बात पीपल्स पार्टी को। तो उनको वोट मिलना है नून लीग की मुखालफत करके, यानी पीटीआई के प्यार में और मोहब्बत में, और नून लीग की मुखालफत में उनको वोट मिल सकता है। वो भी इतने नहीं, कोई 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 हज़ार कर ले, वो शायद मिल सकते हैं। तो इतना तो पीटीआई को अंदाज़ा हो गया ना। तो मैंने आपको बताना था कि सियासत में कोई माँ का रिश्ता, कोई बाप का रिश्ता, कोई चीज़ नहीं है।
पाकिस्तान की सियासत में गैरत नाम की चीज़ नहीं है, जो है थी जहाँ वो मैंने आपको 2 जगहों पे बता दिया। तो उन्होंने बहरहाल पीपल्स पार्टी को भी पता है, फिर रद्देमल आया पीपल्स पार्टी की तरफ से, जी भुट्टो ही मार दिया पकड़ के, जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे, रोटी कपड़ा और मकान और भुट्टो जिंदा है, इसी पे चल रही थी ना पीपल्स पार्टी। तो रद्देमल बड़ा हैवी आया, शैला रजा साहबा ने दिया। वो कहती है मुश्किल वक्त था, इसरार करके वजीर खारजा बनाया बिलावल साहब को, बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ़ किया। भाई बिलावल ने भी तो कहा था ना शहबाज शरीफ तुम लगता है नून लीग के नहीं पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है। तो शैला रज़ा साहबा मैं ही आपको थोड़े जवाब दे देता हूँ, मगर मैं उस तरह तो नहीं दे सकता जैसे हनीफ अब्बासी देता है, या मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, बीइंग साफ़ी आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा नाकाम ख्वाहिशों की तकमील के लिए 0/0 कहने वाले बरसाती मेंढक हनीफ अब्बासी पार्टी के मुश्किल वक्त में गायब था। यही बरसाती मेंढक कह के उनकी तसल्ली करा दी कि वो भाई तरह ज़ुबान संभाल के बात करना। अच्छा, मतलब सब उड़ा के रखा शैला रज़ा साहबा ने। और ये भी कहा उन्होंने कहा एफेड्रीन केस याद है हनीफ अब्बासी साहब 25,000 से भुगत चुके हैं। उन्होंने कहा ये भी कहा कि एफेड्रीन की ज़्यादती से गायब होने वाले हनीफ अब्बासी ने प्लेटलेट्स की कमी के बायस गायब लीडर यानी नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक उन्होंने बोल दिया जी। अब शैला रज़ा साहबा को भी आपको पता है वो किस वक्त बोलती हैं, उनको किस वक्त इजाज़त दी जाती है। शादिया मरी ऐसे नहीं बात से कर सकती, जी हाँ, जैसे ये करती हैं, ना ही शनीला कर सकती हैं, शनीला फारूकी कर सकती, यही कर सकती हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ये भी कहा कि एफेड्रीन की ज़्यादती से गायब होने वाले हनीफ अब्बासी ने प्लेटलेट्स की कमी के बायस गायब लीडर की आमद पर तनकीद की कि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ यही एक बात है कि भुट्टो जिंदा है। वो कहती है अफसोस तुम सब जी कर भी मुर्दा हो, और आज भी इस मुल्क की सियासत सिर्फ एक नज़रिए पर है कि कौन भुट्टो के ख़िलाफ़ और कौन भुट्टो वाले हैं। नाम ज़िद्दा हो जाए तो मर जाने से क्या होता है। बहरहाल सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी है और हनीफ अब्बासी साहब को भी पता चल गया और शायद कुछ मसालत हो गई होगी, वैसे ही होगा। रात को मुकर गए जी। उन्होंने कहा जी मेरे बयान का मकसद तो ये था ही नहीं, मैंने तो पीपल्स पार्टी वालों को कारकर्दगी के हवाले से बताया था। बहरहाल किसी का दिल दुखा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट, मगर अब ये सिलसिला चल हो चुका है। अब आपको रियासती अमलदारियाँ किस तरह के किरदार राजा रियाज के नून लीग में शामिल होने पे कोई अचंभा तो नहीं, वो तो खुद कहते हैं मैंने अगले बार टिकट होल्डर हूँ, लेकिन अब आपको पता चल गया कि वज़ीर आज़म का नाम किसने दिया था। नहीं, मैंने अभी इस पर नहीं बात करी, मैं अगले व्लॉग पे करूँगा क्योंकि फिर मैं बिल्कुल ड्रैग हो जाऊँगा। मैंने आपसे ये दूसरी बातें करनी है। कर्टन रेज़र आज का ये कि आज 10 बजे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाएंगे और वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि उनको खुद भी यकीन नहीं था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ केस गया, फिर जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन बहरहाल वो बन जाएंगे। और बहरहाल हाइप बहुत ज़्यादा है काजी फ़ायज़ ईसा साहब की, बहुत ज़्यादा हाइप है और कद भी बहुत बड़ा करके बयान कर दिया गया उनका, तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है जब तवक्कुआत का इतना बोझ होता है ना तो फिर बड़ा बोझ बन जाता है। अब देखना ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब किस तरीके से एक्ट करते हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब उन लोगों को बिल्डोज़ करते हैं जिनका कंधा काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस्तेमाल किया, मैं पार्लियामेंट की तकरीरों की बात कर रहा हूँ, या उन लोगों को बिल्डोज़ करते हैं जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कंधा इस्तेमाल किया। बहरहाल मेरी को बात थोड़ी बहुत आपको समझ को मैं इससे ज़्यादा नहीं सर बोल रहा ना, तो ये चीज़ें हैं। तो बहरहाल एक बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि आगे इम्तिहान जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए है ना, वो है वकला मूवमेंट का, जो सर उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है, हर तरीके से पका है, बिल्कुल काम रेडी। ये शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। रात को इस्लामाबाद पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू किया जी। मैंने आपको ये बता दूं कुछ वकला के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी का वक्त नहीं आया था। वो पहले ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। वो जब तहरीक निकलेगी तब होगा, जिसमें कोई और नहीं, लतीफ़ खोसा साहब शामिल है, ठीक है। मेरा ख्याल है एतजाज़ हसन साहब भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब और दीगर लोग शामिल हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस ने वकला के खिलाफ क्रैकडाउन किया जी। पीटीआई की वकील कारकुन है हिना गिलानी, उनको दुबई जाते हुए अरेस्ट किया कल रात को, और सीटीडी ने ये कार्रवाई डाली है। सीटीडी ने गिरफ्तार काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कार्रवाई डाली है। एफआईआर की कोई तफसीलात नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जो केस था ना, उसमें उनका हमला साबित हो रहा है। शायद उसी तरह हमला साबित हो रहा है जिस तरह परवेज़ इलाही साहब का हमला साबित हुआ है। अभी तक यार सोए पड़े हो, हर पेशी पे वो खातून पहुंच रही है, हर जगह पे वो खातून पहुंच रही है, उसके घर का भी पता है, सबका पता है। नहीं, जब एयरपोर्ट से थी वहाँ आपने उनको गिरफ़्तार किया, तो मतलब मकसद डराना है ना, और ये एफआईआर है ये सारी शामिल करके, और क्या है। नेक्स्ट व्लॉग में नहायत अहम न्यूज़ के साथ मैं आपके साथ हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।